स्वागत है। आज का विषय थोड़ा हटके है। द लेजी मिलियनेयर, मार्ट फिशर की किताब है ये, और इसके कुछ विचारों पर आज हम बात करेंगे। सवाल बड़ा दिलचस्प है, क्या सच में कम मेहनत और ज्यादा स्मार्ट तरीकों से करोड़पति बना जा सकता है? आज हम यही समझेंगे। मतलब वो पारंपरिक 9 से 5 की सोच से हटकर कैसे ऐसे सिस्टम बने जो हमारे लिए पैसा कमाए, शायद तब भी जब हम मान लीजिए आराम कर रहे हो। बिल्कुल। और ये लेजी शब्द, हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है शुरू में, पर यहाँ मतलब जैसा आपने कहा वो कामचोरी वाला आलस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इशारा है स्मार्ट वर्क की तरफ। मतलब मेहनत सही दिशा में हो, कुशल हो। जोर इस बात पर है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम कैसे बने जो आपके बिना भी चलता रहे। ये उस सोच को चुनौती है कि भाई जितने घंटे काम करोगे उतना ही कमाओगे। तो फिर ये है कौन, ये लेजी मिलियनेयर? किताब क्या कहती है? क्या ये कोई आलसी इंसान है जो बस किस्मत से अमीर बन गया? नहीं नहीं, किस्मत की बात नहीं है। किताब कहती है ये वो स्मार्ट इंसान है जो खुद मतलब मशीन की तरह खटने के बजाय सिस्टम बनाता है। ऐसे सिस्टम जो उसके लिए काम करे। वो अपनी एनर्जी बचाता है। क्यों? ताकि वो सिर्फ उन कामों पर फोकस कर सके जिनका असर सबसे ज्यादा हो, हाई इम्पैक्ट काम। अच्छा, मतलब मशीन चलाने वाला मशीन बनने वाला नहीं। लेकिन क्या ये सबके लिए मुमकिन है या ये बस कुछ खास लोगों की बात है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये असल में सिस्टम बेस्ड सोच की तरफ इशारा करता है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं, ज्यादा घंटे काम मतलब ज्यादा सफलता। लेकिन ये नजरिया बिल्कुल अलग है। ये कहता है कुशलता यानी एफिशिएंसी देखो, और लीवरेज देखो, मतलब दूसरों के समय का, उनके हुनर का या टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ। लीवरेज। हाँ। सोचने वाली बात यह है कि कौन से काम हैं जो बार बार होते हैं, जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है या किसी और को सौंपा जा सकता है, ताकि आप मतलब बड़े पिक्चर पर ध्यान दे सकें। सिद्धांत तो ये कहीं भी लग सकता है, पर हाँ, इसे असलियत में करना वो अलग बात है। हाँ, वहीं पे मुश्किल आती है शायद, व्यवहार में उतारना। किताब में ये भी है कि सिस्टम बनाने से पहले कुछ दिमागी दीवारें तोड़नी पड़ती हैं। मानसिक जेल कहा है उन्हें। अच्छा, मानसिक जेल, दिलचस्प है। हाँ, 3 बताई हैं मुख्य तौर पे। पहली तो वही पुरानी सोच कि भाई सफलता चाहिए तो कड़ी मेहनत करो, बस, और कोई रास्ता नहीं। ये तो बहुत सुना है। दूसरी है डर, फेल होने का डर, या फिर अरे लोग क्या कहेंगे, इसका डर। और तीसरी वो रोज की आदत, रूटीन, मतलब वो 9 से 5 की नौकरी जो सुरक्षित तो लगती है पर एक तरह से बांध देती है। फिशर कहते हैं कि ये नियम अक्सर दूसरों के बनाए होते हैं, इन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ये बहुत बहुत दिलचस्प बात है कि सफलता असल में स्किल या मौके से पहले या दिमाग में शुरू होती है। ये जो मान्यता है ना कि बस मेहनत करो या रिस्क मत लो, ये हमारे समाज में, हमारी परवरिश में इतनी गहरी बैठी हैं। हाँ बिल्कुल, बचपन से सुनते आते हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये सच है, पर शायद अधूरा सच है। स्मार्ट मेहनत, सही दिशा में की गई कोशिश, वो ज्यादा मायने रखती है। तो इन पुरानी सोच पर सवाल उठाना, उन्हें परखना, शायद यही पहला कदम है, और सबसे मुश्किल भी। ये सोचना कि भाई ये नियम किसने बनाए, क्या ये आज भी उतने ही सही हैं? बिल्कुल, ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक जीत है, मुझे लगता है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई इन मानसिक दीवारों को पार कर लेता है, फिर असली काम शुरू होता है, एसेट्स बनाना, सिर्फ काम करना नहीं। हाँ, एसेट्स, वो चीजें जो आपके लिए कमाएं। किताब में कुछ उदाहरण है शायद। हाँ है, जैसे कोई ऑटोमेटेड ऑनलाइन बिजनेस। मान लीजिए आपने कोई डिजिटल कोर्स बनाया, वो तो लोग कभी भी खरीद सकते हैं ना। हाँ, सही है। पर दी प्रॉपर्टी। या फिर एक अच्छी टीम बनाना जिन्हें आप काम सौंप सकें, डेलीगेटेड टीम। एक छोटा सा किस्सा भी है किताब में। किसी ने एक साधारण सा ई कॉमर्स फनल, मतलब एक ऑनलाइन स्टोर जैसा कुछ बनाया, और अब वो सो रहा होता है तब भी ऑर्डर्स आते रहते हैं। अरे वाह। हाँ, मतलब मेहनत एक बार की सेटअप करने में और कमाई लगातार। यही है पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट, या सेमी पैसिव इनकम कह लीजिए। एसेट्स बनाने का मतलब ही यही है, आय के ऐसे सोर्स बनाना जो आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बिना भी पैसा दें। ये उस तरीके से बिल्कुल अलग है जहां आप अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे नौकरी में होता है। हाँ, वहाँ काम बंद तो पैसा बंद। बिल्कुल, यहाँ आपका सिस्टम या आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करता है। और ये जो काम सौंपने वाली बात है ना,
डेलीगेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि कौन सा काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कौन सा काम कोई और आपसे बेहतर या कम लागत में कर सकता है, ये भी एक कला है। अपनी एनर्जी सही जगह लगाना। एग्जैक्टली। अच्छा, एनर्जी सही जगह लगाने की बात हुई तो इस सफर को तेज करने के लिए मेंटोर की भूमिका पर भी जोर है किताब में। मतलब कोई गुरु या गाइड। कहा गया है कि सही मेंटोर मिलने से रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। हाँ, मेंटरशिप, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। वो करते क्या है मेंटोर? किताब कहती है वो शॉर्टकट दिखाते हैं, आसान रास्ते। वो गलतियों से बचाते हैं, ऐसी गलतियां जिनसे शायद आप हिम्मत हार जाते। सुझाव यह है कि अपनी फील्ड में उन लोगों को पहचानो जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हो, और उनसे सीखो। ट्रांसफर, एक्सपीरियंस शेयरिंग। सोचिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना, ये एक तरह से टाइम ट्रेवल जैसा है। आप उनकी गलतियों से सीखते हैं बिना खुद वो गलती किए। हाँ, ये बात तो है। इससे लर्निंग तेज होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये दूसरों के तजुर्बे का लीवरेज लेना है। स्मार्ट तरीका है ये। बजाय इसके कि हर दीवार से खुद टकराएं, उससे पूछ लो जो रास्ता पार कर चुका है ना? बिल्कुल, उनसे पूछ लो। लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा, और चलने के लिए दिशा का साफ होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मार्टिन फिशर एक निश्चित उद्देश्य यानी डेफिनेट पर्पस की बात करते हैं। ये आपकी जिंदगी का जीपीएस जैसा है। जीपीएस, हाँ सही कहा। उनका एक कोट बड़ा अच्छा है, अपने लक्ष्य को भारी काम करने दें। मतलब जब लक्ष्य इतना साफ और मजबूत हो तो वो खुद ही आपको खींचता है, रास्ता दिखाता है, छोटे मोटे फैसले लेना आसान कर देता है। जैसे किताब में उदाहरण है, मान लो आपका लक्ष्य है हफ्ते में 4 दिन काम करना, बाकी घूमना। तो इसे लिखो। अपना 5 साल का फाइनेंशियल गोल क्या है लिखो। फिर हर फैसला, हर मौका इसी लक्ष्य से तौल कर देखो, क्या ये मुझे करीब ले जा रहा है या दूर। एक साफ लिखा हुआ लक्ष्य, इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। सच में ये सिर्फ दिशा नहीं देता, ये एक फिल्टर बन जाता है। रोज हमारे सामने कितने मौके आते हैं, कितनी चीजें ध्यान भटकाती हैं। एक क्लियर गोल हमें मदद करता है ये तय करने में कि किसे हाँ बोलना है, किसे ना। और ये मोटिवेशन का भी सोर्स बनता है। जब मुश्किल आती है तब यही लक्ष्य याद दिलाता है कि क्यों शुरू किया था। ये स्ट्रेटेजिक सोच का बेस है। ये पक्का करना कि आप सिर्फ बिजी नहीं हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में आगे बढ़ना। अच्छा, लक्ष्य साफ हो गया, अब काम कैसे करें? किताब एक और सिद्धांत बताती है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, न्यूनतम प्रयास। हाँ लगता तो है, आलस वाला सिद्धांत लगता है। पर ये वैसा नहीं है। प्रकृति का उदाहरण दिया है। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, सबसे आसान रास्ता लेता है। पेड़ कम से कम एनर्जी लगाकर सूरज की तरफ बढ़ते हैं। प्रकृति हमेशा सबसे कुशल, सबसे आसान रास्ता चुनती है। लेजी मिलियनेयर भी यही सोचता है। इस गोल को पाने का सबसे कम मेहनत वाला, सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? जरूरी नहीं कि मुश्किल रास्ता ही बेस्ट हो। एक टिप दी है, अपने काम देखो और सोचो, क्या कोई काम है जिसे आसान बनाकर या अलग तरह से करके उसका असर डबल किया जा सकता है? ये सिद्धांत जैसा आपने कहा आलस के बारे में नहीं है, ये एफिशिएंसी के बारे में है, चरम कुशल का। ये पहचानने की काबिलियत कि कहां कम एनर्जी लगाकर ज्यादा रिजल्ट मिल सकता है। ये काफी कुछ 80-20 रूल जैसा है, परेटो प्रिंसिपल। हाँ, कि हमारे 80% नतीजे अक्सर हमारे सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। हाँ। असली चैलेंज उन 20% सबसे असरदार कामों को पहचानना है। हाँ। और उन पे अपनी पूरी एनर्जी लगाना है। हाँ। बजाय उन 80% कम जरूरी कामों में फंसे रहने के, जो हमें बिजी तो रखते हैं पर रिजल्ट ज्यादा नहीं देते। ये स्मार्ट फोकस है। फोकस, और फोकस की बात आई तो एक और बड़ा मजेदार नियम है, पार्किंसंस का नियम। हाँ, पार्किंसंस लॉ। ये शायद हम सब ने महसूस किया होगा। हाँ बिल्कुल। ये कहता है कोई काम पूरा होने में उतना ही वक्त लेता है जितना उसके लिए दिया जाता है। सोचिए, कॉलेज का असाइनमेंट, हाँ। 1 महीना मिला है तो आखिरी हफ्ते में शुरू होगा। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन अगर डेडलाइन कल की हो तो रात भर जाकर भी हो जाता है। हाँ, हो जाता है। किताब कहती है जो काम शायद 1 घंटे में हो सकता है वो आराम से पूरे दिन में फैल जाता है। लेकिन जरूरत पड़े तो दिन भर का काम भी कुछ घंटों में सिमट सकता है। हाँ। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? सुझाव है, अपने कामों के लिए जानबूझकर कम डेडलाइन रखो, टाइमर लगाओ, छोटे छोटे बर्स्ट में काम करो। ये नियम बताता है कि डेडलाइन हमारे दिमाग पर कितना असर डालती है, चाहे वो बाहरी हो या हमने खुद लगाई हो। ये हमें टाल मटोल से रोकती हैं, फोकस बढ़ाती हैं, हमें तेजी से काम करने पर मजबूर करती हैं। आर्टिफिशियल छोटी डेडलाइन सेट करना, ये एक तरह से अपने दिमाग को हैक करना है।
ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का बड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, खासकर उन कामों के लिए जिन्हें हम टालते रहते हैं। ये दिखाता है कि हम अक्सर अपनी कैपेसिटी से कम पर काम करते हैं जब तक कोई प्रेशर ना हो। प्रेशर काम करवा लेता है। तो लक्ष्य तय करना, कम एफर्ट से ज्यादा पाना, टाइम का सही इस्तेमाल, ये सब जरूरी है। इनसे जुड़ी एक और बहुत अहम बात है एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा का सही इस्तेमाल। किताब कहती है टाइम से भी ज्यादा कीमती शायद आपकी एनर्जी है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। और यहीं पर चयनात्मक आलस्य यानी सिलेक्टिव लेजीनेस का आइडिया आता है। मतलब जानबूझकर आलसी बनो उन चीजों के प्रति जो आपके बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी बचाओ, सिर्फ उन कामों पर लगाओ जो सीधा आपके सपनों पर बड़ा असर डालते हैं। इसके लिए एक स्किल चाहिए, ना कहने की कला। ये बहुत मुश्किल है कई लोगों के लिए, ना कहना। हाँ, लेकिन सीखना पड़ेगा। फालतू मीटिंग्स, ध्यान भटकाने वाले नोटिफिकेशंस, ऐसे काम जो कोई और कर सकता है, इनको पहचानो और विनम्रता से मना करो या टाल दो। एनर्जी मैनेजमेंट सच में सफलता की चाबी है, शायद टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा, क्योंकि दिन में घंटे तो सबके पास 24 ही हैं, पर एनर्जी लेवल सबका ऊपर नीचे होता है। ये समझना कि कौन सी एक्टिविटी आपकी एनर्जी बढ़ाती है, कौन सी घटाती है, और फिर अपने पीक एनर्जी टाइम को सबसे जरूरी काम के लिए बचाना, यही स्मार्ट वर्क है। और ना कहना, हाँ मुश्किल लगता है, हम दूसरों को निराश नहीं करना चाहते हैं, पर हर बार जब आप किसी कम जरूरी चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में अपने सबसे जरूरी लक्ष्य को ना कह रहे होते हैं। वाह, ये सोचने का अच्छा तरीका है। हाँ, ये अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। तो ये सब स्ट्रैटेजीज, टेक्निक, सिद्धांत, इन सब के नीचे किताब एक बहुत ही बुनियादी पर सबसे शक्तिशाली चीज पर जोर देती है। वो है विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। कहा गया है कि कड़ी मेहनत शायद जरूरी हो, पर वो नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर है अटूट विश्वास। विश्वास? बिल्कुल। किस तरह का विश्वास? ये मानना कि आप सफल होने के, अमीर बनने के उस लेजी मिलियनेयर लाइफस्टाइल के हकदार है। और सिर्फ दिमाग से मानना नहीं, उसे महसूस करना इमोशनली, जैसे कि आप पहले ही वो बन चुके हैं। एक एक्सरसाइज भी दी है, रोज शीशे में देखकर खुद से कहो, मैं एक लेजी मिलियनेयर हूँ, और फिर उस फीलिंग को, उस अमीरी की भावना को कुछ पल जियो, महसूस करो। यहाँ फिर से माइंडसेट की बात आ गई, और शायद सबसे पावरफुल तरीके से सेल्फ बिलीफ, पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। ये तकनीकें सुनने में थोड़ी सॉफ्ट लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा साइकोलॉजी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो विचारों और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। जब हम लगातार खुद को सफल देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारे एक्शंस, हमारे फैसले, हमारी एनर्जी सब उसी तरफ जाने लगती है। ये सोचना कि आप लायक हैं, आपको वो कदम उठाने का हौसला देता है जो शायद डर या शक की वजह से आप न उठाते। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। सही कहा, ये नींव है। तो आज हमने मार्ट फिशर की द लेजी मिलियनेयर की दुनिया में झांका और कुछ बहुत जरूरी बातें समझी। पुरानी सोच को तोड़ना, जैसे सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है। स्मार्ट एसेट्स बनाना जो सोते हुए भी कमाए। सही मेंटोर से सीखना, रफ्तार बढ़ाने के लिए। एक बिल्कुल साफ लिखा हुआ लक्ष्य रखना। न्यूनतम प्रयास और पार्किंसंस लॉ जैसे सिद्धांतों से कम टाइम में ज्यादा करना। अपनी एनर्जी को संभालकर सही जगह खर्च करना। ना कहना सीखना। और इन सब के बेस में खुद पर और अपनी काबिलियत पर पूरा अटूट विश्वास रखना। हाँ, ये सारे सिद्धांत मिलके सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है। ये एक पूरी जीवन शैली, एक अलग सोच का तरीका बताते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय एक्टिवली अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर डिजाइन करने की कोशिश है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कम काम करने के बारे में उतना नहीं है जितना स्मार्टली काम करने के बारे में है, लीवरेज इस्तेमाल करने के बारे में है, अपने टाइम और एनर्जी का मालिक बनने के बारे में है। ये कुशलता और असर दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या वही पुरानी 9 to 5 या उससे भी ज्यादा मेहनत वाली गाड़ी ही चलानी है, या फिर इनमें से कुछ स्मार्ट सिद्धांतों को अपनाकर काम करने और कमाने का एक नया, शायद ज्यादा फायदेमंद और संतोषजनक रास्ता बनाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। अगर कल से सिर्फ एक सिद्धांत अपनाना हो, तो वो कौन सा होगा जिससे शायद सबसे बड़ा बदलाव आ सकता है?